भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर एक उल्लेखनीय सैन्य रणनीतिकार थे जिनकी जीतों ने भारतीय इतिहास की दिशा को आकार दिया। लड़ाइयों और अभियानों की एक श्रृंखला में उन्होंने एक नेता के रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और अपने समय के सबसे महान विजेताओं में से एक के रूप में अपनी विरासत को सुरक्षित रखा। यहाँ 100 पंक्तियों में बाबर की कुछ महत्वपूर्ण जीतों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में चंगेज खान और तैमूरिन के वंशज बाबर ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपना शासन स्थापित करने के लिए विजय अभियान शुरू किया। उनकी पहली बड़ी जीत 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में हुई, जहां उनका सामना दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से हुआ। संख्या में कम होने के बावजूद बाबर की बेहतर सैन्य रणनीति और तोपखाने के प्रभावी उपयोग के कारण निर्णायक जीत हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। पानीपत की जीत के बाद बाबर को विभिन्न क्षेत्रीय शासकों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1527 में उन्होंने खानवा की लड़ाई में मेवाड़ के राणा सांगा का सामना किया। बाबर की अनुशासित सेना और आग्नेयास्त्रों का अभिनव उपयोग एक बार फिर प्रबल हो गया, जिससे उत्तर भारत में उसका प्रभुत्व सुनिश्चित हो गया। इस जीत ने नवस्थापित मुगल साम्राज्य पर उसकी पकड़ मजबूत कर दी। बाबर का सैन्य अभियान उत्तरी भारत से आगे तक फैला हुआ था। 1528 में उन्होंने वर्तमान मध्य प्रदेश के एक किले चंदेरी की घेराबंदी की। एक दृढ़ शत्रु का सामना करने के बावजूद बाबर की सेना ने अंततः रक्षकों पर काबू पा लिया, जिससे उसके दायरे का और विस्तार हुआ। 1529 में गोगरा की लड़ाई में बाबर को एक और दुर्जय प्रतिद्वंद्वी राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत संघ की संयुक्त सेना का सामना करना पड़ा। बाबर की रणनीतिक प्रतिभा और विविध चुनौतियों के सामने उसकी सेना की अनुकूलन क्षमता के परिणामस्वरूप निर्णायक जीत हुई, जिससे क्षेत्र में उसकी शक्ति और मजबूत हो गई। बाबर के सैन्य अभियान भारत के उत्तरी मैदानों तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने समृद्ध गंगा मैदान पर विजय प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण स्थानीय सरदारों के साथ कई लड़ाइयां हुईं। ऐसी ही एक उल्लेखनीय लड़ाई 1530 में धौलपुर की लड़ाई थी, जहां बाबर की सेना ने क्षेत्रीय शासकों पर विजय प्राप्त की, जिससे विशाल क्षेत्र मुगल नियंत्रण में आ गए। बाबर की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी और उसने भारत के पूर्वी क्षेत्रों में अपनी विजय जारी रखी। 1531 में सम्मेल के युद्ध में उनका सामना अफगान शासक महमूद लोदी से हुआ। बाबर की बेहतर रणनीति और उसके सैनिकों की गुणवत्ता एक बार फिर निर्णायक साबित हुई, जिससे एक महत्वपूर्ण जीत हुई और उसके साम्राज्य का विस्तार वर्तमान राजस्थान में हुआ। वर्ष 1532 में बाबर को बंगाल के शासक सुल्तान नुसरत शाह से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। घाघरा की लड़ाई शुरू हुई, जहां बाबर की सैन्य कुशलता प्रबल हुई, जिससे उसे बंगाल की सेना को हराने और पूर्व की ओर अपना प्रभाव बढ़ाने की अनुमति मिली। बाबर के सैन्य अभियानों की विशेषता उसके विरोधियों द्वारा अपनाई गई विभिन्न इलाकों और रणनीतियों को अनुकूलित करने की क्षमता थी। 1537 में उन्हें गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और मालवा के सुल्तान महमूद शाह के दुर्जय गठबंधन का सामना करना पड़ा। संख्यात्मक रूप से बेहतर दुश्मन का सामना करने के बावजूद बाबर के आग्नेयास्त्रों और तोपखाने के अभिनव उपयोग ने कन्नौज की लड़ाई में जीत हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्कन क्षेत्र की विजय भी बाबर के एजेंडे में थी। 1527 में उन्होंने अहमदनगर सल्तनत के खिलाफ एक अभियान चलाया। बाबर के नेतृत्व में मुगल सेनाएं कई किलों और क्षेत्रों पर कब्जा करने में कामयाब रहीं, जिससे उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग पर उनका प्रभाव पड़ा। बाबर की सैन्य सफलताएं केवल उसकी सामरिक प्रतिभा पर आधारित नहीं थीं, उन्होंने कूटनीति में भी महारत हासिल की, स्थानीय सरदारों और शासकों के साथ गठबंधन बनाया जिन्होंने उनके अधिकार को मान्यता दी। इन गठबंधनों ने अक्सर उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसा कि चंदेरी की लड़ाई में देखा गया, जहां राव मेदिनी राय का समर्थन मुगल विजय में महत्वपूर्ण साबित हुआ। बाबर की जीत केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि विविध संस्कृतियों को आत्मसात करने और प्रभावी ढंग से शासन करने की उसकी क्षमता में भी थी। एक विजेता और राजनेता के रूप में उनकी विरासत ने भारत में समृद्ध मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो आगे चलकर देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी राजवंशों में से एक बन गया। बाबर की सैन्य उपलब्धियां, जो उसकी रणनीतिक प्रतिभा, अनुकूलनशीलता और नेतृत्व से चिन्हित हैं, का इतिहासकारों और सैन्य रणनीतिकारों द्वारा समान रूप से अध्ययन और प्रशंसा की जाती है, जिससे वह युद्ध और साम्राज्य निर्माण के इतिहास में एक महान व्यक्ति बन गया है।